नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आरिज मतलूब। करीब 5.5 साल पहले मध्य प्रदेश में अचानक कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, जिसके मुखिया थे कमलनाथ। 22 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन कुछ दिनों से एक पॉडकास्ट और एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उस राजनीतिक उठापटक की घटना को फिर से चर्चा में ला दिया है। Sorry, I didn't see you. Yes, yes, all well, all well. Yes, sorry, I didn't see you. Yes, yes, all well, all well. ये तस्वीर कुछ दिनों पहले भोपाल से आई थी। सिंधिया दिग्विजय सिंह को प्रणाम करते हैं, हाथ पकड़कर मंच पर ले जाते हैं। अब सियासत के ये दो कद्दावर किरदार एक पाले में नजर आए, लेकिन इन तस्वीरों के बाद एक बयान से मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया। शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पॉडकास्ट से हुई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरने के सवाल पर कहा, एक शख्सियत है, अच्छे उद्योगपति हैं, अच्छे परिवार से, उनके दोनों से अच्छे संबंध हैं। मैं उनके पास गया और कहा, इन दोनों की लड़ाई में सरकार हमारी गिर जाएगी, आप जरा संभालिए क्योंकि आपके दोनों के साथ संबंध हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उनके घर में खाना रखा गया, उसमें मैं मौजूद था। मैंने बहुत कोशिश की कि मामला निपट जाए, लेकिन जो वहाँ काम करने के लिए इश्यूज थे, जो तय हुआ था, उसका पालन नहीं हुआ। ये तय हुआ था कि ग्वालियर चंबल संभाग में जैसा हम दोनों कहेंगे वैसा वो कर देंगे। हम दोनों ने दूसरे दिन अपनी विश लिस्ट जॉइंटली बनाकर दे दी। मैंने भी दस्तखत किए, उन्होंने भी दस्तखत किए, उस विश लिस्ट का पालन नहीं हुआ। फिर कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा, मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार श्री दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। वहीं तस्वीर के तीसरा किरदार यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अतीत पर वो बात नहीं करेंगे। अगर कमलनाथ बात मान लेते तो शायद 2020 में गवर्नमेंट नहीं। मैं अतीत की बात नहीं करूँगा। दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कमलनाथ बात मान लेते तो शायद 2020 में गवर्नमेंट नहीं। मैं अतीत की बात नहीं करूँगा। सत्ता में बैठी बीजेपी को हमला करने का मौका मिला तो वहीं कांग्रेस भविष्य में सरकार के सपने संजोने लगी। मुझे लगता है कि आज सार्वजनिक यदि एक्स पर ये पोस्ट की है तो उनको इसको सार्वजनिक करना चाहिए। पर यह बात सही है कि गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ज्योतिरादित्य जी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई ज्योतिरादित्य जी ने कुछ लिया नहीं। उनके साथ जो विधायक और मंत्री आए, उन्होंने अपनी विधायकी और मंत्री पद छोड़ा था। वो बिना महत्वाकांक्षा के आए थे। वो जो कांग्रेस ने गलत वादे किए थे जनता के बीच में, और जो कमलनाथ की सरकार वादे पूरे नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। 45 साल की उनकी दोनों भाइयों की, 45 से भी ज़्यादा, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं। दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है। दोनों भाइयों की अपनी एक केमिस्ट्री है, अपना एक प्रेम है, एक अपना अपनत्व है कि मुझे भविष्य देखना है। वो सरकार तो गई, अब वापस तो आएगी नहीं। आगे सरकार कैसे बने, इस पे काम करना है। दिसंबर 2018 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और तब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में 15 साल बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी। 7 विधायकों, 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा के समर्थन से बनी सरकार 15 महीने चली। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार 22 कांग्रेस विधायकों के पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद सरकार गिर गई। सवाल यह है कि 2020 में कांग्रेस की सरकार किसकी वजह से गिरी, भीतरघात की वजह से या फिर बीजेपी की वजह से। लेकिन एक तथ्य ये है कि इस बात को 5.5 साल हो चुके हैं। कुर्सी हमेशा किसी की नहीं होती। हबीब जालिब मौजू लगते हैं कि ये जो शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम, रिजवान खान और निहारिका शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो साल 2020 की गूंज अभी साल 2025 पे जारी है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अजय वोकिल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, प्रियंका दुबे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वदेश शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पुरुषोत्तम भदौरिया राजनीतिक विश्लेषक अब से थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले स्वदेश शर्मा सर, आपके पास जाएंगे हम। आप बीजेपी पर सरकार गिराने के आरोप लगाते रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ साहब की जो जुगलबंदी सामने आई है,
इससे पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए 5-6 साल पुराना ये अतीत है, लेकिन आज कांग्रेस माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में संगठन सृजन पर काम कर रही है और आज ही हमारे 71 जिला अध्यक्ष दिल्ली से 3 दिवसीय प्रशिक्षण लेकर लौटे और हम उन पर काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका सवाल है, आपकी डिबेट है, तो सच बात यह है कि जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तो माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तीनों लोगों ने मैनिफेस्टो लेकर के पूरे प्रदेश के किसानों को, कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को, सबको ये वादा किया कि सरकार आपकी है, बनने वाला मुख्यमंत्री आपका है। तो किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा हुआ एक सवाल था, तो मैं ये समझता हूं कि किसानों की कर्ज माफी कमलनाथ जी ने की और सिंधिया जी ने भी वादे किए, दिग्विजय सिंह जी ने भी वादे किए, कमलनाथ जी ने भी वादे किए। जनता उन वादों को लेकर आशान्वित थी। ऐसे में चाहे दिग्विजय सिंह जी के ब्रॉडकास्ट को देख लो, चाहे कमलनाथ जी के ट्वीट को देख लो, दोनों नेता का कहना ये है कि सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी और जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किए गए वादे की खिलाफत की और उनका अपमान किया है और उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के चलते चलती हुई सरकार को गिरा दिया। और ऐसे समय पे गिराया जब कोरोना से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश जकड़ने जा रहा था। उस समय सरकार गिरा करके ऐसी हालत कर दी और एक ऐसी सरकार को समर्थन दे दिया जिसमें 52 किलो सोना सड़कों पर मिल रहा है। उसका वारिस कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये जवाब आज तक तय नहीं कर पाई सरकार। ऐसी सरकार को समर्थन दे दिया। स्वदेश सवाल ये है कि आपके एक वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते हैं कुछ और बात, फिर कमलनाथ साहब का एक्स पर उस पर जवाब आता है। चर्चा तो वहां पे शुरू होती है ना सर। मैं कह रहा हूं दोनों नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। और उन दोनों का अगर लब्बो लबाब देखा जाए तो दोनों का एक ही मकसद है कि सिंधिया जी ने सरकार गिराई। मकसद उनका यही है कहने का। डिबेट जरूर हम इस पर कर रहे हैं, लेकिन सच बात यही है कि सिंधिया जी ने सरकार गिराई। अब उसको हथियार सिंधिया जी को किसने बनाया ये सबको पता है, पूरा प्रदेश जानता है। मुद्दों से ना भटका जाए। मैं ये समझता हूँ किसानों की बात जो सिंधिया जी ने कहा था मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, अरे तो भाई कर्ज माफी कांग्रेस की सरकार कर रही थी, 39 लाख किसानों का कर्ज माफ हो भी चुका था। तो सिंधिया जी को अब चाहिए जिस सरकार को उन्होंने समर्थन दिया, उनके समर्थन से सरकार चली, उसके बाद वो सरकार उसी पार्टी की है, सिंधिया जी खुद केंद्रीय मंत्री है, तो उन्हें चाहिए कि बाकी बचे हुए किसानों की कर्ज माफी तय करवाए अपनी सरकार से। तब ये समझा जाए कि जनता के हितों की रक्षा करने के लिए सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी थी। सच बात ये, हमें ये लगता है कि उन्होंने अपने खुद के हित के लिए चलती हुई कांग्रेस की सरकार को गिरा करके भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया। स्वदेश सर, प्रियंका दुबे जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुस्कुरा रही हैं, काफी खुश हैं जब आप बोल रहे थे। आपको सेल्फ गोल मिला है प्रियंका जी, इसलिए खुश हैं, या फिर कांग्रेस जो बार बार आरोप लगाती है आप पे कि आपने सरकार गिरा दी थी 2020 में कमलनाथ साहब की, आप कुछ बताएं इस पे जरा। देखिए अरिज जी, अगर बात करें तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जनता गलत मान रही होती तो उपचुनाव में हरा करके उन्हें घर का रास्ता दिखा देती, परंतु जितने भी लोग थे सारे विजयी भये और उसके बाद में पुनः जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जनमत जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में आया। जैसे 9 सीटें कांग्रेस ने जीती, आप जानकारी कीजिए, सारी की सारी भाजपा ने जीती। और कोई भी बात जब सामने आती है तो हर बात का एक भावार्थ होता है, एक सारांश निकल के आता है और सबसे बड़ी बात वो बात प्रसंगवश निकल करके आती है। इस समय ऐसा क्या हुआ कांग्रेस में कि दिग्विजय सिंह जी ने भी एक बात बोली, उसका जवाब कमलनाथ जी ने दिया और बीच में जबरदस्ती के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर निशाना साधा। तो साफ दिखाई देता है कि जो गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस है, जिसमें खंड खंड विखंडित हो गई और नवसृजन की जगह वो विसर्जन की ओर चल रही है। जब से जिला अध्यक्षों की सूची आई है, लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं, पुतले दहन कर रहे हैं। अगर भोपाल की घटना लेते हैं तो खुद ही पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के पद बांटे गए हैं। इस प्रकार की जब
चर्चाएं जोरों पे हो रही हैं, तो ये कांग्रेस का आपसी कलेश जो है वो आज जनता जनार्दन के सामने है। तो जो सरकार के लोग, या हम कह सकते हैं जो सरकार पे विश्वास रखते हैं, वो तो सरकार के साथ है, और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो तो काम कर ही रहा है। परंतु जैसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म की तरह कार्य करता है, तो जैसा कहा गया कि एक रेस के घोड़े थे और जो कुछ थे वो बारात के घोड़े थे, कुछ लंगड़े घोड़े थे, परंतु एक जो अलग कैटेगरी थी बेलगाम घोड़े, तो वो ब्रह्म की तरह शब्द ने कार्य किया और सारी की सारे बेलगामों की डिंडोरी हो, रीवा हो, सागर हो, रायसेन हो, सब जगह नजर आए। प्रियंका तो ये जी, उसी अजय वकील जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी, आप ये बताइए कि ये पूरा का पूरा जो मामला 2020 का हुआ था, आप उस वक्त भी आप चीजों को बहुत कीनली फॉलो करते होंगे, देखते होंगे। दो नेताओं के, बल्कि तीन नेताओं के बीच में जो पूरा का पूरा मामला एक अलग तरीके से पूरा माहौल बना था, इसको अंदरूनी कलह आप मानते थे या फिर ऑपरेशन लोटस जिसे नाम दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था, आप उसे मानते हैं? फिर देखिए, आपसी कलह थी इसलिए तो ऑपरेशन लोटस हुआ। ऑपरेशन लोटस की जो गुंजाइश बनी वो इसी कारण से बनी थी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में आपस में कलह थी। अब आप ये देखिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा और किसने, कमलनाथ ने क्या कहा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दिग्विजय सिंह ने खुलासा अब जाकर क्यों किया। ये बात तो 5 साल पहले भी कह सकते थे, सरकार गिरे हुए 5.5 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस वक्त ये बात खुलासा किया है, और जो उनका पॉडकास्ट आप पूरा सुनेंगे तो उसका कुल मिला के इशारा कमलनाथ की हो रहा है, क्योंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। अगर सिंधिया के काम नहीं हो रहे थे या दिग्विजय सिंह के काम नहीं हो रहे थे तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन था? निश्चित रूप से कमलनाथ थे। यानी कमलनाथ उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे या उनकी अपनी राजनीति रही होगी, जो भी कारण रहा होगा, इसके बारे में बहुत स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बात थी जो एक कसक है जो अभी उभर करके आई है, और इसीलिए कमलनाथ ने तत्काल उसका जवाब दिया है कि भाई ज्योतिराज सिंधिया समझ रहे थे कि कमलनाथ अपने दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं, तो आखिर सवाल ये है कि गलतफहमी ये क्यों बन रही थी? अगर दिग्विजय सिंह के काम या सिंधिया के काम अगर नहीं हो रहे थे जो वो चाह रहे थे, या जिस तरह का लाभ वो लेना चाह रहे थे, या सरकार में अपना रोल देख रहे थे, वो अगर पूरा नहीं हो रहा पा रहा, तो इसके मुख्य भूमिका तो मुख्यमंत्री की होती है, मुख्यमंत्री तय करता है ये। तो सवाल ये है कि ये बात महत्वपूर्ण ये है कि दिग्विजय सिंह अब इसका खुलासा क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद ये भी एक अंतर्कलह का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह अपने बेटे को प्रदेशाध्यक्ष बनवाना चाहते थे, वो नहीं बना पाए, अंततः उन्होंने जिलाध्यक्ष बनवा दिया, और अगले साल उनका जो है वो राज्यसभा से भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो कहीं ना कोई ऐसी बात जरूर है कि वो उनको भीतर कोई कसक है जिसकी वजह से उन्होंने खुलासा किया आज। अब इसका आगे परिणाम क्या होता है ये देखने की बात है। पुरुषोत्तम भदौरिया सर, आप थोड़ी देर से जुड़े, आपसे अब ये सवाल ये है कि क्या अब जो पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे हुई, पहले दिग्विजय सिंह ने पहले अपने एक पॉडकास्ट में बात कही, उसके बाद एक्स पोस्ट पे कमलनाथ ने उस पर जवाब दिया, और ये उसके बाद से जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में जो बातें सामने आ रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कमलनाथ जी कभी जन नेता नहीं रहे, पहला तो ये है। और जब जन नेता नहीं रहे तो उन्होंने जो सरकार चलाने की कोशिश की वो सरकार की तरह नहीं, ब्यूरोक्रेट की तरह चलाने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके समर्थक नेता उन लोगों ने उनसे पीछे कन्नी काटा या उनसे अलग होना स्वीकार कर लिया। जैसे दिग्विजय सिंह से भी उनके उस समय नजदीकी रिश्ते नहीं रहे थे, वहीं ज्योतिराज सिंधिया से भी उनके उतने अच्छे रिश्ते नहीं रहे। तो उसके पीछे का रीजन ये था कि हर नेता अपने को बेटे चाहता है, और कमलनाथ जी ने कभी किसी को अपने से ज्यादा महत्व तो नहीं दिया। वो खुद और या स्वयं या अपने बेटे नकुल नाथ को स्थापित करना चाहते थे। हाँ। इसलिए उन्होंने, और यही पार्टी के विद्रोह का कारण बना, और यही सिंधिया जी के अलग होने का कारण बना। जबकि सिंधिया जी ने पूरा प्रयास किया सरकार बनाने में, और बाद में उन्हें नजरअंदाज कर दिया। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को इसलिए बनवाया कि दिग्विजय सिंह को सीएम बनवाने में कमलनाथ की भूमिका थी। कमलनाथ जी सबको साथ लेकर नहीं चल पाए, जिसके कारण कांग्रेस टूटी। जी, आप स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपके पास आपसे सवाल यह है कि जब ये पूरा मामला चल रहा था, दिग्विजय सिंह ने पॉडकास्ट में बताया भी, तो क्या कांग्रेस आला कमान ने इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढा था कि कैसे
सिंधिया साहब को बनाया जाए और सबको खुश रखा जाए? खबर तो आपको होगी, वरिष्ठ नेता हैं। सच बात ये है, देखिए सिंधिया जी ने अपने खुद के हितों के लिए, पुरुषोत्तम भाई मेरे बहुत पुराने जवानी के साथी हैं, इनको बहुत ज्यादा पता है, हो सकता है ये टीवी चैनल पर ना बोल पा रहे हूँ, सिंधिया जी ने अपने हितों के चलते उनके हित जो पूरे ना हो पाए इसलिए वो रुष्ट हो गए। रुष्ट होने के बाद ऐसे में भाजपा को मौका मिल गया और उन्होंने उनको साथ दे दिए, जबकि आला कांग्रेस के कमान देखिए, ये तो वरिष्ठ नेता जो मध्य प्रदेश के हैं, कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, क्या इनके अलावा पूरी होने दीजिए ना, जी बताइए, पूरी करिए। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी चलती हुई सरकारों को गिराने में बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। ये 2 सीटों पर भी सरकार बना लेती, किसी सरकार में की 2 सीटें आई राज्य में, सर, लेकिन तो आपके सरकार बना लेते हैं। सर आपके 2 बड़े नेता स्वदेश, सर आपके 2 बड़े नेता जो दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी आपस में इस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रही है, तो फिर आगे कैसे आरोप लगाएंगे आप बीजेपी पे? बात ये नहीं है, तो सबने देखा हुआ है, पूरी मीडिया ने देखा हुआ है। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की जनता भी इस बात को जानती है और देश के लोग भी जानते हैं कि भाजपा 2 सीटों पर भी सरकार बना लेती है, चलती हुई सरकारों को गिरा के अपना मुख्यमंत्री बना लेती है। कितने राज्य हैं हम गिना दें आपको जहां जहां इन्होंने सरकारें गिरा के सरकारें अपनी बनाई है। ये फंसाते कैसे, ईडी से, सीबीआई से, चाहे वो मुंबई का एक्सिस बैंक का मामला सामने आया हो, कुछ भी आया हो, सिंधिया जी को मजबूर कर दिया, उनके हित पूरे नहीं हो पा रहे थे। उनका बंगला दिल्ली का 27 सदर तक खाली हो चुका था, वो कैसे वापस लौटा पाते? केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी नहीं। अच्छा, कांग्रेस खरीद फरोख्त में विश्वास करती नहीं है, कभी उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं है आज तक। कोई इतिहास बता दे कि कांग्रेस ने इतिहास किसी सरकार को पटक करके, गिरा करके, खरीद फरोख्त के माध्यम से अपनी सरकार बनाई हो। सच बात यह है कि धारा 56 का जब भी उपयोग हुआ है तो किसी न किसी विशेष कारण से हुआ है, उस कारण के बाद अपनी सरकार कभी नहीं बनाई है। प्रियंका जी आप जवाब दीजिए, प्रियंका जी आप जवाब दीजिए, सरकार बनाना, इन्होंने सरकार बना ली। प्रियंका जी आप जवाब दीजिए इस पे। स्वदेश भाई, याद नहीं है आप लोग के बिहेवियर के कारण आजादी के बाद वर्टिकली कांग्रेस 63 टाइम्स डिवाइड हो गई। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं थी। दूसरी चीज, दल बदल कानून भी आप लोगों के समय आया, क्यों आया आप भी जानते हैं, किस तरीके से आपने विधायकों को तोड़ा, किस तरीके से दल बदल करवाया गया और उस सरकार को बचाए रखने के लिए बाद में। और तो और आप लोग तो न्यायपालिका तक को अगर कहे तो हाशिए पे रखते हुए पूरे चुनाव को ही अघोषित कर दिया गया था, तो आप लोगों ने आपातकाल लगा दिया। तो इन सब चीजों पे आप लोग ना बोलें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप इतना आप लोग एक के बाद एक बोले, बारी बारी से आप लोग बोले तो आवाज क्लियर होगी। बारी बारी से आप लोग बोले। जी को चेहरा दिखा करके लगा दिया, जवाब दें। कुछ भी नहीं बनने दिया आपने, उनको प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया, से भी आपने दरकिनार कर दिया। तो आप लोग अपनी कलह को नहीं संभाल पाते, इस पे आप लोग कार्य करिए, क्योंकि हमने कांग्रेस को वर्टिकली डिवाइड नहीं किया। वर्टिकली डिवाइड आपके बिहेवियर से हुई है और आज आप क्षेत्रीय दलों पे निर्भर हुए, तो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार आप लोग का बिहेवियर है, जिसके बारे में आपकी पार्टी में 43 राजनीतिक दलों के प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, आप कैसे कह सकते हो कि आप अलायंस में नहीं हो? बाजी का कैंसर अब ये दौर चल पड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से ये दौर चल पड़ा है, इसमें आप ये मत कहिए कि कांग्रेस अलायंस कर रही है। प्रियंका जी आप प्रधानमंत्री महोदय, प्रियंका जी आपसे सवाल यह है कि सिंधिया जी जब 30 विधायकों के साथ पहुंचे थे तो आप लोगों ने बिल्कुल उनका पूरे दिल से स्वागत किया होगा पहले से ही, वही कहना है स्वदेश जी का? देखिए हम ये कह रहे हैं, वही तो कह रहा हूं मैं, पर भारतीय जनता पार्टी को अभी देखिए, इनके ऑब्जर्वर आए थे, वो ऑब्जर्वर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की नीति स्पष्ट है। मंत्री चाहिए था, मंत्री पद दिया, तो शर्तों पे आपने सरकार गिराई है। क्षेत्र के विकास की नीतियों के साथ लोग साथ आना चाहते हैं तो आएंगे। कर्जमाफी करवा दीजिए आप, किसानों की कर्जमाफी 39 लाख किसानों का कर्ज माफ किया कमलनाथ जी ने। किसान आज परेशान है, किसान को बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, फसल नष्ट हो गई है, कर्जे में दबा हुआ है, उसका कर्ज माफ कराने का काम करिए। सिंधिया जी केंद्र मंत्री है, सिंधिया जी से कहिए
कि वो मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव डाले, वो किसानों की कर्ज माफी कराए, उस पर काम करे। अच्छा, इसका मतलब तो ये स्वदेश होता है, सर, इसका मतलब सरकार बनाना स्वदेश सर आप ये बताइए, स्वदेश सर, प्रियंका एक मिनट, स्वदेश सर आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से दो बड़े नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आपकी पार्टी को अभी? बात ये है, संगठन सृजन अभियान जमीनी स्तर पर चल रहा है जबरदस्त तरीके से। नहीं, इसका नुकसान हुआ है क्या आपको? आपकी पार्टी को नुकसान हुआ है? बड़े नेता, दोनों बड़े नेता हैं और दोनों बड़े नेता संगठन सृजन में बराबर के हिस्सेदार है, बराबर के हकदार है, और उनके सब सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, और उनका सहयोग बराबर चल रहा है। लेकिन उन्होंने, उनका इशारा बस यही था कि ये सरकार, दोनों नेताओं को इशारा देखा जाए कि सरकार वक्त की थोड़ी तंगी है। पुरुषोत्तम सर के पास चलते हैं। पुरुषोत्तम सर, आप ये बताइए कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और सिंधिया का पूरा एपिसोड आया है, 5 साल बाद इसमें हुआ है, आपको क्या लगता है आप किस तरीके की राजनीति होगी इसमें? क्योंकि दोनों अपने आप को पावरफुल मानते हैं, दोनों का अपना एक धड़ा है, उसके बाद से इसमें एक तीसरा धड़ा भी है जो जीतू पटवारी का। आपको क्या लगता है कि कैसे पार्टी पूरी इसमें चलेगी, कैसे पूरा काम होगा, कैसे फंक्शनल होगा पूरा ये? देखिए, एक चीज बता दूं मैं, दिग्विजय सिंह जन नेता है, कमलनाथ जन नेता नहीं है। जीतू पटवारी अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करे। जीतू पटवारी का उतना वजूद मध्य प्रदेश में नहीं है जितना एक प्रदेश अध्यक्ष का होना चाहिए। रही बात कमलनाथ की, कमलनाथ जी केंद्रीय नेतृत्व में जरूर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय नेता के रूप में, प्रदेश नेता के रूप में कभी उन्होंने अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। रही बात सिंधिया जी की, सिंधिया जी सदैव टारगेट पर रहे हैं सबके। उसके पीछे का ये है कि कोई भी आदमी सिंधिया को पचा नहीं पाता है। सिंधिया की अपनी कार्यशैली वो राज सत्ता वाली है, राजनेता वाली नहीं है, और इस कारण से वो किसी में समाहित नहीं हो पाते। यही दोनों के बीच डिस्टेंस का कारण है। अब आ जाए दिग्विजय सिंह ने जो कहा, वो उसमें असत्य कुछ नहीं है, क्योंकि हर आदमी वो बात कहता है जो समय पर कहता है, और वो बात कहता है जो उसके लिए फायदेमंद हो। दिग्विजय सिंह जी ने कहा वो उनके लिए बेनिफिशियल है और समय की मांग थी, उन्होंने वो बात कही। जी सर, जो राजनेता थे। जी सर, समय की मांग हमारे भी है, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, ब्रेक पर जाने का हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय वोकिल जी, प्रियंका दुबे जी, स्वदेश शर्मा जी, पुरुषोत्तम भदौरिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहानी 2020 की थी, झगड़ा पुराना था, नेता पुराने थे, मगर दोष सब एक दूसरे पर नया नया लगा रहे थे। साल 2025 आएगा, फिर से पोस्टर लगेंगे, बयान उड़ेंगे और शायद कुर्सियां भी। तब तक के लिए राजनीति के रंग देखते रहिए, क्योंकि यह ड्रामा फ्री में मिलता है और ट्विटर पर कहानियां भी। जय राजनीति।